नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे अपने YouTube चैनल हाई-फाई स्टडीपीडिया में। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने क्लास 10वीं फिजिक्स का अध्याय 1 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नोट्स को लेकर आए हुए हैं और ये नोट्स का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप उन तीनों वीडियो को देख सकते हैं। इस पार्ट 4 में हम अवतल दर्पण में जो किरण आरेख बनता है, यानी अवतल दर्पण में आप जानते होंगे कि 6 किरण आरेख बनते हैं, तो उन 6 किरण आरेख के बारे में से हम सभी किरण आरेखों को बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ उनके प्रकृति को समझेंगे। तो इससे पहले मैं कहूँगा कि यदि आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण का अध्ययन करेंगे, यानी हम जानेंगे कि किस तरह अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और उसकी प्रकृति को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले, इस पाठ को शुरू करने से पहले हमें कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान देना होगा कि आखिर किस प्रकार किसी दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, 3 प्रकार से किरणें गुजरती हैं तो प्रतिबिंब बन सकता है, यानी अवतल दर्पण में 3 प्रकार से किरणें गुजर सकती हैं। चलिए आगे उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये एक अवतल दर्पण का मैं फिगर बना रहा हूँ। ये एक अवतल दर्पण है, आप अच्छा से बना लीजिएगा। और ये उसका प्रधान अक्ष है, ये अवतल दर्पण का प्रधान अक्ष हो गया। ये इसका ध्रुव, ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। याद कीजिए, इसे ध्रुव कहते हैं, इस बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। ये फोकस है और फोकस से दुगुना ये वक्रता केंद्र है। तो एक नंबर आप देख सकते हैं, जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं, ये प्रधान अक्ष है, जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं तो वो फोकस से होकर गुजरती हैं। यानी अवतल दर्पण में जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आएंगी तो वे अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेंगी। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, 2 नंबर में किस तरह प्रतिबिंब बन सकता है। ये आपका एक अवतल दर्पण है। अच्छा से फिगर यहाँ पे नहीं बन रहा है, आप बना सकते हैं अच्छा से। ये एक अवतल दर्पण हो गया, ये इसकी प्रधान अक्ष हुआ और ये ध्रुव, ये इसका फोकस है और ये इसका वक्रता केंद्र है। एक बात आप याद कीजिए कि जब किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरेंगी, यानी किरणें दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरेंगी तो वे उसी दिशा में लौट जाएंगी। यानी ये इसका वक्रता केंद्र है, तो जब किरणें इधर से इधर जाएंगी तो फिर उसी दिशा में लौट जाएंगी। यानी किरणें जब वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो वह पुनः अपने पहले वाले रास्ते से गुजर जाती हैं। अब देखिए, तीसरा देख लीजिए कि आप किस तरह तीसरा प्रतिबिंब बनेगा। और इन्हीं तीनों किरण आरेखों की जरूरत हमें पड़ेगी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए। देखिए, ये 3 नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये एक अवतल दर्पण का फिगर हुआ और ये इसकी प्रधान अक्ष हुई। यहाँ पे आप ध्रुव को ले सकते हैं, ये इसकी फोकस और ये इसकी वक्रता केंद्र हुई। तो ये देखिए, जब किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं और दर्पण पे पड़ती हैं, फोकस से गुजरते हुए जब किरणें दर्पण पे पड़ेंगी तो वे प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। ये भी याद कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब किरणें फोकस से गुजरते हुए जब दर्पण पे पड़ेंगी तो वे प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। आप देख सकते हैं इसकी समानांतर हो गई हैं किरणें। तो इन 3 किरण आरेखों की जरूरत हमें पड़ेगी प्रतिबिंब को बनाने के लिए, प्रतिबिंब को समझने के लिए आखिर किस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। एक बात आप और जान लीजिए कि अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं, 6 केसों से प्रतिबिंब बनता है। यानी 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु फोकस पे रहता है तब बनता है, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तब बनता है, जब वस्तु फोकस के अंदर रहता है तब बनता है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पे रहता है तब बनता है, अनंत पे और वक्रता केंद्र के बीच रहता है तब बनता है, और फिर अनंत पे रहता है तब बनता है। यानी 6 स्थिति में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में हर साल ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में यहाँ वस्तु रखा हुआ है तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो चलिए देखते हैं उसे। देखिए, केस 1 है कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यानी हमें बताना है कि जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के अनंत पे रखेंगे
तो किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, यानी किरण आरेख बनाना है और उसके प्रकृति को समझाना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किरण आरेख इसका किस तरह बनेगा, यानी जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो किस प्रकार अवतल दर्पण में किरण आरेख बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनंत का अर्थ हुआ यानी वस्तु कहीं रखी हुई है, हमें मालूम नहीं है, काफ़ी दूर रखी हुई है। तो मान लीजिए आप वस्तु इधर रखी हुई है, तो जब देखिए जब वस्तु से देखिए ये किरण जा रहा है, ये वस्तु से किरण गुजर रहा है, और आप जानते हैं कि जब अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें आती हैं तो वे फोकस से पे संश्रित हो जाती हैं। ऐसे ही आप इधर से भी देख सकते हैं, ये जो किरण जा रहा है वो यहाँ पे थोड़ा चित्र इधर उधर हो जा रहा है, आप देख सकते हैं चित्र बनाया हुआ है यहाँ पे पहले से, देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जा रही हैं। तो जब प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें जाती हैं तो वे फोकस पे जाके संश्रित हो जाती हैं, तो इधर से भी किरणें आकर फोकस पे संश्रित हुई हैं। तो इस प्रकार हम चित्र को देखकर ये समझ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो फोकस पे बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। ये एफ जो है वो फोकस है और ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। तो जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और अनंत पे जब वस्तु रखी हुई है तो वो काफ़ी बड़ी वस्तु होगी, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफ़ी छोटा है। तो यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से बहुत बहुत छोटा होता है। और एक बात आप याद कीजिए, ये दर्पण है और जब दर्पण के बाएं प्रतिबिंब बने तो वो वास्तविक और उल्टा होगा, यानी इधर जब प्रतिबिंब बने तो वो वास्तविक और उल्टा होगा, और इधर यदि प्रतिबिंब बनता है तो वे काल्पनिक और सीधा होगा। तो इसमें तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, यानी ये प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए इसके प्रकृति को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हमने ऊपर चित्र में देखा है, यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बहुत छोटा बनता है। याद कीजिए, अपने नोटबुक में इसमें नोट करते चलिए और चित्र भी आप खुद से बना लीजिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए केस 2 को देखते हैं, यानी स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। ऐसे ऐसे हमें 6 स्थिति के बारे में पढ़ना है। देखिए केस 2 कहता है कि आपको वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच रखना है, यानी हमें वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है। तो देखिए यहाँ पे एक किरण आरेख बनाया हुआ है, अनंत तो इधर कहीं अनंत होगा और ये वक्रता केंद्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वस्तु है आपकी, ये वस्तु है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है। तो जब देखिए वस्तु से किरण गुजर रहा है, यहाँ पे ये जो है वो वस्तु से किरण गुजर रहा है, और आप जानते हैं कि जब किरणें प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष है, उसके समानांतर आती हैं तो फोकस से होकर गुजरती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे किरणें फोकस से होकर गुजरी हैं। और एक स्थिति यहाँ पे बन रहा है कि एक बात मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे देखिए ये जो किरणें हैं वो वक्रता केंद्र से, किरणें वक्रता केंद्र से गुजर रही हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया कि जब किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो उसी दिशा में लौट जाती हैं। तो इधर से किरणें आई और फिर इधर ही लौट गई। तो आप देख सकते हैं जब दोनों केस यहाँ पे लगा, यानी प्रधान अक्ष के समानांतर आई तो फोकस से होकर गुजरी, वक्रता केंद्र से गई तो उधर ही लौट गई। तो यहाँ पे कटान बिंदु है इनका, इन दोनों का कटान बिंदु यहाँ पे है, यानी प्रतिबिंब जो है यहाँ पे बन रहा है। यानी जब वस्तु को हम यहाँ पे रखें तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। और यह प्रतिबिंब जो है आप देख सकते हैं वस्तु के आकार से छोटा बना है, तो यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से छोटा होता है, और चूंकि दर्पण के बाएं बन रहा है इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए इसे हम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लीजिए कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। आप ऊपर सभी समझ गए, ये मैं इसी तरह लिख दिया हूँ, आप खुद से भी इसे लिख सकते थे। चलिए केस नंबर 3 को देखते हैं। अब इसमें हमें वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखना है। तो देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कैसा किरण आरेख बनेगा, क्या क्या उसका रूल है और उसकी प्रकृति को भी हम समझेंगे। ये आपका वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। जब वस्तु को
वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वस्तु है और इससे किरण यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही है। ये प्रधान अक्ष है, इसके समानांतर किरणें आ रही हैं। तो आप जानते हैं कि जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं तो वो फोकस से होके गुजरती हैं। जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आती हैं तो वो फोकस से होके गुजरती हैं। इस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्थिति ये हुआ कि जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आएंगी तो फोकस से होके गुजरेंगी। और आपको सबसे पहले मैंने स्थिति नंबर 3 को बताया था कि जब किरणें फोकस से होती हुई दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती हैं, फोकस से गुजर रही हैं यहाँ पे किरणें। दूसरी स्थिति में किरणें फोकस से होती हुई दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ती हैं तो वे प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रधान अक्ष के समानांतर किरणें हो गई हैं। तो इस प्रकार जब दोनों स्थिति को हमने लागू किया तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु यहाँ था तो प्रतिबिंब उसके नीचे बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आप देख सकते हैं यहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है और यह प्रतिबिंब दोनों जो वस्तु जो है प्रतिबिंब के बराबर है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर हैं। साथ ही साथ यह वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं। आप शायद समझ जा रहे हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते चलिए। देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। चलिए स्थिति 4 को देख लेते हैं। केस नंबर 4 को देख लेते हैं कि इसमें हमें वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो चलिए देखते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाएगा और फोकस को F से डिनोट किया जाएगा। वक्रता केंद्र ये हुआ, फोकस ये हुआ, इसके बीच यहाँ पे एक छोटी सी वस्तु रखी हुई है, आप शायद देख पा रहे होंगे। तो जब किरणें इससे यहाँ पे गुजर रही हैं, ये किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जा रही हैं, ये प्रधान अक्ष हैं। तो आप जानते हैं कि जब किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हैं तो वे फोकस से होकर गुजरती हैं। यहाँ पे फोकस से होकर किरणें इधर गुजर रही हैं। एक स्थिति ये हुआ और दूसरी स्थिति आप जानते हैं कि जब किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती हैं तो वे पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं, उसी ओर लौट जाती हैं। तो एक किरणें वक्रता केंद्र से और एक किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर तो फोकस से। तो दोनों किरणें जब जा रही हैं तो यहाँ पे मिल रही हैं। तो इस प्रकार प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है और जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार से बड़ा होता है और वास्तविक तथा उल्टा होता है। चलिए इसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या है। ये इसकी प्रकृति है। देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं। फिगर में आपको मैंने सब समझा दिया है। अब चलिए केस नंबर 5 को देखते हैं। जब वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 5 और 6 आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस पर आप थोड़ा ज़्यादा गौर कीजिएगा। जब वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये हमें बताना है। ये इसका फोकस है और यहाँ पे ये वस्तु रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। तो जब यहाँ से किरणें गुजरेंगी यानी प्रधान अक्ष के समानांतर से किरणें गुजरेंगी तो वे फोकस से होकर जाएंगी। फोकस से यहाँ पे आ गई है और एक किरणें आप यहाँ पे वक्रता केंद्र से गुजार दीजिए। तो जब किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी तो वे उसी माध्यम में उसी दिशा में लौट जाएंगी। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये कहीं नहीं मिल रहे हैं, यानी ये कहीं नहीं मिल रहा है। और जब कहीं नहीं मिल रहा है तो जब हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब इधर अनंत पर बनेगा। यानी फोकस पे रखने से प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और चूंकि दर्पण के बाएं तरफ बन रहा है इसलिए वास्तविक तथा उल्टा होगा। चलिए समझ लेते हैं इसे। जब वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बहुत बड़ा बनता है। इस प्रकार आप ऊपर चित्र को देखने के बाद आप प्रकृति खुद ब खुद लिख सकते हैं। चलिए लास्ट केस जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा मीन्स थोड़ा ये
अलग से है, मीन्स अलग है, जो ऊपर हमने पढ़ा उससे थोड़ा ये अलग है। तो चलिए देख लेते हैं कि जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो कैसे प्रतिबिंब किरण आरेख बनेगा। ये समझना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन समझिए, काफ़ी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हुई है, यहाँ पे वस्तु है, तो आप जानते हैं कि जब इसके समानांतर जाएगा तो फोकस से होकर गुजरेगा, लेकिन यहाँ पे काल्पनिक रूप से किरणें भाग रही हैं, जिसके कारण किरणें इधर आ जा रही हैं, यानी दर्पण के पीछे चली गई हैं। और एक स्थिति ये है कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वे उसी दिशा में लौट जाएगा, लेकिन इसमें भी ये ऊपर की ओर भाग रही हैं, यानी काल्पनिक रूप से भाग रही हैं, और काल्पनिक रूप से भागने के बाद ये यहाँ पे जाके मिल रही हैं और यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को हम ए बी हमारा वस्तु है और ए डैश बी डैश हमारा प्रतिबिंब है, तो जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के आगे ये हुआ और ये दर्पण के पीछे बनेगा, और यह प्रतिबिंब जो होगा, देखिए दर्पण के दाएं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए काल्पनिक तथा सीधा होगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा है ही, आप देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार हमने 6 स्थिति को देखा, और आई होप आपको ये 6 स्थिति समझ में आया होगा। एक बात आप और समझ लीजिए, जब हम अनंत पे वस्तु को रखें तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना, यानी इधर से एक बार गुजर रहा है, यानी जब वस्तु को हम इधर से इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर से इधर जा रहा है। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं इसे, और 6 को अपने दिमाग में आसानी से याद कर सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।